नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का चौथा सेट हल करेंगे। इसके पहले 3 सेट टॉप 50 सीरीज का अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आपके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एग्जाम डेट आपको पता ही होगा, 17 अक्टूबर 2021 को जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम कराया जाना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आपको पता होगा कि जीएस पेपर में कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से करेंट अफेयर्स आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स को मिला के करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डिप्टी गवर्नर पूछा गया है, बी विकल्प से हो जाएगा टी रविशंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनको चुना गया है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। तो गवर्नर यदि पूछा जाए तो शक्तिकांत दास, और यहाँ पे डिप्टी गवर्नर के रूप में पूछा गया किसे चुना गया है तो टी रविशंकर को, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि FRIMS का शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है असम के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया। तो क्वाड देश में आपको पता होगा US है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, और जापान है और भारत है यानी कि इंडिया है। तो क्वाड में 4 सदस्य देश हैं, तो क्वाड के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, फ्रांस। जो ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है फ्रांस के द्वारा किया गया और इसमें क्वाड देशों ने भी हिस्सा लिया। क्वाड देशों में है USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया राजस्थान में, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। छठवां प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च 2021 को जल दिवस जो मनाया गया, इसका थीम क्या था, तो वैल्यूइंग वाटर इसका थीम रहा। और केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है इस अवसर पर। सातवां प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम यानी कि विषय पूछा गया है क्या है। इसका थीम है आई एम एंड आई विल, सी ऑप्शन से हो जाएगा। और विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को यह मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं दलाई लामा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो ये खोला गया उत्तराखंड में, ये विकल्प सही हो जाएगा। और उत्तराखंड के वर्तमान में CM यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो ये बहरीन ने, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, अनामिका को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। और इनको टोकरी में दिगंत थेरी गाथा कविता के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। और इनके व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर नामक पोएट्री के लिए दिया गया है। तो अंग्रेजी का पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। और हिंदी के लिए यहाँ पूछा गया है तो बी ऑप्शन से हो जाएगा अनामिका को।
12 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है धौली गंगा नदी पर, बी विकल्प सही हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड जारी किया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला स्थान इसमें है सिंगापुर का। तो यदि पूछा जाए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किस देश को प्राप्त है, तो सिंगापुर को भारत का रैंक है 121वां, और यह हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो ये हैं नॉर्वे की, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है माटम वेंकट राव, ये विकल्प सही हो जाएगा। इनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 18वां प्रश्न है आपका, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। और तीसरा है कि भारत के साथ 4 अन्य देश जिनमें नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 20वां प्रश्न है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका नाम है मिताली राज, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 21वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 22वां प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पर रहा है। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है भारत में, और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है जीता है, और ये जापान की जो है महिला खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ।
28वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री जो हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। तो याद रखिएगा कि ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो ये लक्षद्वीप में किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 30वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फैसला लिया है। और यूपी से एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है, नाम परिवर्तित में काकोरी कांड। तो आपको पता होगा काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों के द्वारा एक सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूटा गया था काकोरी नामक स्थान पर, इसलिए ये काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था। अब काकोरी कांड का नाम जो है बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 32वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क के द्वारा ये घोषणा किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये किया गया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो इनका नाम है भव्या लाल। डी विकल्प सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका यम को लॉन्च किया है? तो ये है रूस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा घोषणा किया गया है कि वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 37वां प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सिलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। और 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो वह मलयालम कवि थे। सी ऑप्शन से हो जाएगा, विष्णु नारायण नंबूदरी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और 39वां क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस SAANS अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये डेनमार्क ने जीता है। सी ऑप्शन सही है यहाँ। 41वां प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो इसका संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। ए विकल्प सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 43वां क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। ये विकल्प से हो जाएगा। और वर्तमान में यदि पूछा जाए सेल के अध्यक्ष कौन हैं, तो हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल को भी हाल ही में सेल का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष इनको चुना गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, ये विकल्प सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया स्पेस एक्स एजेंसी के साथ। स्पेस एक्स एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है जिसके फाउंडर हैं एलन मस्क, और नासा ये आपका अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ये भी, और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसरो तो आपको पता ही होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका इसके वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं वो हैं डॉक्टर के सिवन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक बेंगलुरु में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये आपका इसरो है। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, बी विकल्प सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करने से, सी विकल्प सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है कि कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो यह है 16.5 लाख करोड़ रुपए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह कर दिया गया है 74%, सी विकल्प सही हो जाएगा। और किस क्षेत्र में? तो बीमा के क्षेत्र में। अंतिम क्वेश्चन है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम है सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और बजट से जो इम्पॉर्टेंट है पूछा जा सकता है, बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा आपको बता दें कि ये आपका है 6.8%। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स का 7वां सीरीज, जो कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम 19 सितंबर को आयोजित होगा, और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म भरे होंगे उनका एग्ज़ाम होगा 26 सितंबर 2021 को। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।